Good morning children, welcome to Shortcut. Today we'll start exercise number 8.4. तो 8.4 जो है इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो सब लोग जो भी बच्चे हैं सब लोग अपना नोटबुक लेके पेपर लेके ये 6-7 फार्मूलाज हैं ये अपने पास आप नोट कर लीजिए इमीडिएटली। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले फार्मूलाज, सब लोग नोट करेंगे इसको। सबसे पहले जो फार्मूला रहेगा हमारा वो है साइंस स्क्वायर ए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करिए इसको जल्दी से। साइन स्क्वायर ए जो है प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। वैसे ही दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा है वो है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूलाज मैं आपको पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ जो बेसिक्स हमने की थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब आगे जो फार्मूला है इसमें वो है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। वन अपॉन कॉसेक ए। और नेक्स्ट है हमारा कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। और लास्ट जो है वो है टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये फार्मूलाज आपके पास होने चाहिए। ये अगर आपने नोट कर लिए हैं तो ये साथ में रखिए ताकि आप, अगर आपको याद है तो भी एक साइड में कहीं पर लिख लीजिए ताकि सॉल्यूशन के टाइम आपको दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अभी तीनों जो हैं इनको हमें कॉट ए के संदर्भ में एक्सप्रेस करना है। यानी कि साइन ए जो है उसका कॉट ए होना चाहिए, सेक ए का भी कॉट ए बनाना है हमको, टेन ए का भी कॉट ए बनाना है रेशियो में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, देखना है कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन का कॉट बनाना है, ये बताया गया। देखिए इन तीनों को हमें कॉट में एक्सप्रेस करना है, तो साइन का कॉट बनाना है। तो पहले हम साइन को लेते हैं। तो साइन का कॉट बनाने का क्या तरीका, आप इसमें देखिए कहाँ कहाँ कॉट बन रहा है साइन का। साइन का कॉट कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए साइन का यहाँ तो कॉसेक बन रहा है, और यहाँ जो है साइन का कॉस, ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो साइन का कॉस बन सकता है, यहाँ पर हमने देखा साइन का कॉसेक बन सकता है। तो हमें बनाना क्या है, कॉट बनाना है। अगर हम साइन का कॉसेक बना दें और फिर कॉसेक से देखिए आप कॉट बन जाएगा, देख रहे हैं आप। अगर हम साइन का, सबसे पहले हम साइन ए को चेंज कर देंगे कॉसेक में, और कॉसेक को अगर हम देखें तो कॉसेक का कॉट आ गया, देखिए ये रहा कॉट। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए। तो ये हमने साइन को कोसेक में बदल दिया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉट चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉसेक में बदल दिया। अब कॉसेक को हम कॉट में कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि साइन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर है लेकिन हमारे पास तो कॉसेक ए है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर डाल सकते हैं। चलिए डाल के देखते हैं। लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ भी स्क्वायर डाल देंगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ स्क्वायर डाल दें और इसके ऊपर रूट लगा दें, यानी कि इसको रूट में ले लें, तो आप समझते हैं
समझ सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर से कॉसेक ए ही बचेगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कर दिया और उसको रूट में ले लिया, तो इट विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, तो ये ठीक रहेगा। तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, इसको रूट में तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट तो है वहाँ पहले से, तो ये पूरा रूट में भी मैंने ले लिया। तो हमने जो आंसर यहाँ पर ले लिया, इस तरफ साइन तो है ही, तो ये रेशियो में आ गया। देखिए साइन ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि भी दोनों जो इक्वल टू के अपोजिट साइड में रहेंगे, तो साइन जो है उसका रेशियो जो है इस तरफ कॉट हो जाना चाहिए। तो ऊपर 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो है तो भले पड़ा, लेकिन हमने साइन को रेशियो में कॉट के चेंज कर दिया। यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉट, यानी कि इक्वल टू को इस तरफ कॉट आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हुआ। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट सम था। इसके बाद सेकंड सम जो हम करने वाले हैं वो है सेक ए। अब हमने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया, सेक ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम करके देखते हैं। मैं यहीं पर आपको साइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो फॉर्मूलाज आपके सामने ही लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको फॉर्मूलाज पे नजर रखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेक ए है। तो सेक ए जो है SEC, सेक ए, अब सेक ए से हमें कॉट बनाना है। जैसे हमने साइन से कॉट बनाया, वैसे सेक ए से भी कॉट बनाना है। अब सेक से कॉट कैसे बनेगा, देखिए सेक का कॉट कहाँ बन रहा है। अब आपको डायरेक्टली तो सेक जो है कहीं भी कॉट से, देखिए यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पर कोसेक है, तो सेक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कॉट है लेकिन यहाँ पर टैन है, तो हम देखें सेक और टैन का रिश्ता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों का रिलेशनशिप है, सेक का टैन बन सकता है और टैन का सेक बन सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, सेक का टैन बनाएंगे। अब टैन बनाने के बाद टैन से हम कॉट बना देंगे, यानी कि हम ये दो फॉर्मूलाज लेंगे, पहला ये वाला लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको फर्दर इस फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। हम पहले सेक से इसको टैन बनाएंगे और फिर टैन को हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये रहा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये टेन स्क्वायर इधर माइनस का है, इक्वल टू को उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर कि टेन आ गया हमारा, तो सेक यहाँ पे है, हमें इस तरफ सेक चाहिए, एक तरफ सेक चाहिए और दूसरी तरफ में कॉट चाहिए। तो अब यहाँ पर टेन मिल गया। अब टेन का कॉट बनाने के लिए हम टेन को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर ए जो है वो लिखता हूँ पहले। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब 1 प्लस में मैंने क्या लिखा है, टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन जो होता है 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है। तो टेन की जगह पर हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो बन गया कॉट हमारा। लेकिन अड़चन यहाँ पर अभी तक ये है कि यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो सेक ए को हमें इसके बराबर बताना है। इस तरफ भले कुछ भी है लेकिन हमें सेक स्क्वायर ए को इधर लाना है। तो अब सेक स्क्वायर ए है तो सेक नहीं होना चाहिए, सेक स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ए सिर्फ सेक होना चाहिए। तो कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोनों केसेस के अंदर, लेकिन अगर हम इन दोनों साइड इसको रूट में ले लें दोनों तरफ। अब रूट में जब इधर लेंगे तो इधर भी लेंगे, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम दोनों तरफ ले सकते हैं। तो इधर जब हमने इसको लिया सेक स्क्वायर ए और दूसरी तरफ हमने लिया, अब इसको अगर आप एलसीएम लेंगे इसका, तो ये कॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पर कॉट है, इसके नीचे समझ लीजिए 1 है, 1 अपॉन 1 है, तो हमारा एलसीएम कॉट स्क्वायर ए आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए ही,
कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ये 1 जो है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और नीचे जो पूरा है ऑल टुगेदर हम कॉट स्क्वेयर ए लिखते हैं। अब ये कैसे आया मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे कि हमने लिया 1 प्लस 2/3, तो ये लिया, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपको 3 मिलेगा, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 3 1 3 होगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। तो जैसे हमने ये एलसीएम लेके सॉल्व किया वैसे ही हमने ये किया है। अब हम दोनों तरफ इसको रूट में ले लेंगे, तो यहाँ रूट में ले लिया, अब यहाँ इसको भी रूट में लेंगे पूरे को, और इसको भी पूरे को रूट में लेंगे। ये मैंने रेड से लिख दिया, देखिए ये दोनों रूट में आ गए, ये भी रूट में आ गया और ये भी रूट में आ गया, दोनों रूट में आ गए। अब दोनों के रूट में आने के बाद क्या होगा, अब ये सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ बच गया हमारा सेक ए। क्या बच गया यहाँ पर, सेक ए, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो है ऊपर वाला, ये इसमें स्क्वायर है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही। कैसे लिखेंगे हम, कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि वो स्क्वायर जो है वो सिर्फ कॉट के ऊपर है और रूट जो है वो दोनों के ऊपर है, तो ऊपर रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये जो रूट है ये पूरे के ऊपर है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। लेकिन नीचे की बात करें तो ये स्क्वायर पूरे के ऊपर है और ये रूट देखिए, तो हम यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉट ए। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी सेक ए और कॉट ए मिल गई। अब जैसे हमने ये किया है इसी प्रकार से इसका थर्ड भी पार्ट आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे आप इसका थर्ड पार्ट जो कि है tan a। तो tan a का आप कॉट कैसे बना सकते हैं, वो तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, देखिए tan a का कॉट डायरेक्टली भी आ जाएगा। तो सेकंड सम जो पूछा गया है वो कहा गया है यहाँ पर राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि जैसे हमने पीछे हमने देखा था कि सेक ए को कॉट के हिसाब से, अब जो भी पूछे गए थे उनको कॉट के हिसाब से हमने रेशियो में एक्सप्रेस किया था, वैसे ही यहाँ पर क्या करना है हमको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के संदर्भ में यानी कि इसके हिसाब से हमें एक्सप्रेस करना होगा। अब वो कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि एक तरफ होना चाहिए आपका सारे और एक तरफ होना चाहिए सेक, यानी कि एक एक करके हमने टोटल 6 रेशियोज है हमारे पास, तो 6 में से इस रेशियो के हिसाब से हमें प्रूव करना है बाकी को, तो एक तरफ सेक होना चाहिए और बाकी तरफ वो 5। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट वाला कॉस ए के हिसाब से, सबसे इजी जो रहता है, ये जो मैं फर्स्ट वाला है वो यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट जो है हमारा तो पहला हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आप फॉर्मूला जो 6 फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे वो आप अपने हाथ में रखिए। कॉस ए जो होता है वो होता है 1 सेक ए। कॉस जो होता है वो होता है 1 सेक ए। तो ये हो गया, एक तरफ कॉस है और एक तरफ सेक आ गया, तो हमें यही तो चाहिए कि एक तरफ सेक हो और दूसरी तरफ बाकी सारे हों। बाकी सारे मतलब एक एक करके, जैसे कॉस से हमने इसको कर दिया एक्सप्रेस, अब कॉस के पास कॉट टेन सब इसमें लेने, तो फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड वाले की बात करें, इसके बाद सेकंड वाला हमने लिया साइन प्लस कॉस। अब हम साइन के हिसाब से इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो साइन जो है वो आपके फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब साइन स्क्वायर ए को यहाँ छोड़ दीजिए और बाकी आप उस तरफ ले जाइए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस होता है 1 सेक। तो ये कॉस, मैंने बोला बार बार आपसे कि वो फॉर्मूलाज जो है 6 वो आपके हाथ में होने चाहिए, अगर आपको याद भी हैं तो भी आप नोट कर लीजिए उनको एक साइड में। तो कॉस को हम चेंज करेंगे सेक में, तो कॉस को सेक में चेंज करेंगे कैसे होगा, पहले तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दें पहले। तो पहला जो हमारा था वो था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की जगह पे हम लिखेंगे 1 सेक, तो कॉस की जगह पे हमने क्या लिखा 1 सेक, वैनिश हो गया भाई। तो यहाँ पर हमने देखा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 सेक,
क्योंकि कॉस जो है वो 1/sec के बराबर होता है। तो पहले हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है हमारा 1/sec, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1/sec स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सेक ढूंढ लिया, लेकिन इस तरफ क्या है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। जब इधर रूट लेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बच जाएगा साइन ए। ठीक है, तो एक तरफ हमने साइन ए ढूंढ लिया। अब दूसरी तरफ जब, जैसे कि हमने पिछले सम में भी एलसीएम लिया था, तो ये सेक स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके, तो ये ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ये -1 जो है वो, और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए, ये नीचे रहेगा। अब जब हमने उधर इसको रूट में लिया था, तो इधर रूट में लेने से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये साइन ए बच गया। अब यहाँ भी जब रूट में लेंगे तो ये जो है ऊपर वाला ये तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि पूरे के ऊपर रूट है, जैसे पिछले सम में आपको किया था हमने। और यहाँ जो है ये सेक स्क्वायर ए जो है वो रूट में लिया जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस कारण से ये हमारा यहाँ पर बचेगा सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू सेक ए, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो साइन ए इज इक्वल टू सेक ए, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। तो नीचे सेक ए अकेला हमें मिल गया, तो ये दोनों रेशियो में आ गया। अब तीसरा जो है हमारा वो हम लेंगे, थर्ड वाला जो है वो हम लेने वाले हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन जो हमने साइन निकाल लिया है, तो अगर हम कॉसेक निकाल लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट्स ऑल, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक ए, यानी कि दो तो हमने निकाल लिए, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल रहे हैं। तो तीसरा हम निकालेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू, अब ये जो सेक ए है ये ऊपर चला जाएगा और दूसरा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ये रूट में रहेगा पूरा। तो ये हमने 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ लिए। अब चौथा हम ढूंढते हैं। यहाँ पर चौथा जो है हमारा वो हम लेंगे, हमने 3 ढूंढ लिए हैं, फोर्थ वाला हम लेंगे सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, ताकि हम tan को निकाल सकें। तो tan निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो आपको सेकंड फॉर्मूला लिखवाया मैंने वो है सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 जो है उसको इधर ले लेंगे और tan को उधर भेज देंगे। तो जब tan उधर चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि tan स्क्वायर ए हो गया प्लस में, और 1 जो है वो इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1, क्या हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक तरफ tan हो गया, एक तरफ sec हो गया, हमने cos निकाल लिया, sin निकाल लिया, cosec निकाल लिया, यहाँ पर tan भी निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि tan से एक्सप्रेस करना है हमको, tan स्क्वायर से नहीं करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो जब इस तरफ रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ tan, और दूसरी तरफ जो है हमारा वो है पूरे का पूरा, इसलिए वो पूरा रूट में आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, तो हमने ये tan से भी इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये चार तरीके से हमने चार जो रेशियोज निकाल दिए, और पांचवा जो रेशियो है हमारा वो हम लेंगे कॉट। और कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। अब tan हमने जब ये निकाल लिया तो कॉट मतलब इसका उल्टा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट। tan हमने निकाला सेक स्क्वायर ए -1 का रूट, तो कॉट जो निकलेगा वो निकलेगा 1/√ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमने पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस कर दिया। तो थर्ड सम जो दिया गया है उसमें है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73।
अब ऐसे सम के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि ये दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए था। देखिए 63 + 27 90 हुआ, और यहाँ भी दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो पुट करेंगे, देखिए वो है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर = 1 होता है। sin स्क्वायर = cos स्क्वायर = 1, यानी कि साइन और कॉस को स्क्वायर करके अगर ऐड किया जाए तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि a यानी कि थीटा जो है एंगल वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल सेम। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एंगल 63 है और यहाँ पर है 27, ये 17 है, 73, तो सेम नहीं है, तो एंगल सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, अब दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, साइन 27 को छोड़ दिया और साइन 63 को लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 - 27, यानी कि कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो 63 है ये 63 ही यहाँ पर आए। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों का जोड़ 90 होगा तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, और अगर 90 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो हम कोई भी एक ले सकते हैं दोनों में से जो आपको ठीक लगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, साइन 90 - 27, तो 90 में से 27 गया तो बन गया 63, तो यानी कि यहाँ पर 63 रह गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 रहा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। और दूसरा जो है प्लस साइन स्क्वायर 27, वो हमने सेम टू सेम लिख दिया। वैसे ही नीचे हमने साइन स्क्वायर 17 + कॉस स्क्वायर 73 जो है दोनों में से एक लेना है, तो हम पहले वाला लेते हैं। तो 17 यानी कि कॉस के साथ 17 आना चाहिए, तो 17 आना चाहिए। अगर हम इसको 90 - 73 लिखते हैं तो भी 17 ही आने वाला है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। 90 में से 17 गया तो 73 बचा ना, सॉरी 73 गया तो 17 ही बचा। तो cos 17 ही हमारा यहाँ पर आएगा। कब? जब हम 90 में से 73 को माइनस करेंगे तब। तो हमने 90 में से 73 को माइनस किया तो cos 17 बच गया है। तो cos 17 यानी कि इसको लिखने का हमने तरीका बदल दिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये हमने किया, और आगे जो cos स्क्वायर 73 है वो सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन 90 - थीटा, थीटा को मैंने a लिखा है यानी कि एंगल जो भी है, सो साइन 90 - a = cos a होता है। वैसे ही cos 90 - a साइन a होता है। तो यहाँ पर आप देखिए साइन 90 - a, तो साइन 90 - a की जगह पे हम cos लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 - a की जगह पे हमने cos a लिख दिया। cos a के साथ साइन स्क्वायर a जो है वो सेम टू सेम उतार दिया। वैसे ही हमने cos 90 - a की जगह पर हमने साइन a लिख दिया। अब a यहाँ पर 73 है तो साइन 73 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 73। अब आप देखिए दोनों जगह सेम हो गए, ये cos 27 है और ये साइन 27 है, साइन 73 है और cos 73 है। अब दोनों जो हैं वो सिमिलर हो गए, दोनों सेम आ गए। इस कारण से अब cos 27 प्लस साइन 27 जो है वो होता है 1। वैसे ही साइन 73 प्लस cos 73 है वो भी 1 होता है। तो ये हो गया 1/1, 1/1 = 1। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब अगला सम जो है वो भी इसी प्रकार से किया गया। देखिए साइन 25 है, cos 65 है, यहाँ पर cos 25 और साइन 65 है। तो साइन 25 इंटू, अब cos जो है, cos को हम 65 आना चाहिए, तो cos को हम 90 - 25 लिखेंगे, 25 मतलब लिखेंगे तो हमारा 65 आ गया। तो अगर हम cos 65 को लिखते हैं cos 90 - 25, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि cos की वैल्यू 65 ही आएगी। 90 में से 25 गया तो 65 ही बचा। वैसे इस तरफ भी हम करेंगे, हमने यहाँ पे cos लिया तो cos को छोड़ के वहाँ साइन को लेंगे। cos 25 आगे है साइन 65, तो साइन 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो 65 बचेगा। तो दोनों चीज़ें सॉल्व होगी। अब आपको पता है साइन 25 हमने सेम लिख दिया। यहाँ पर cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 - थीटा का हो गया साइन 25। वैसे cos 25 आ गया आगे। अब आगे साइन 90 - थीटा होता है cos 25, cos थीटा यानी कि cos a, तो यहाँ पर cos a आ गया। अब साइन 25 फिर साइन 25 दोनों सेम हो गए। यहाँ पर भी हमारे पास cos 25 सेम हो गए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25, यहाँ हो गया cos स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से हमने ये सम सॉल्व करने हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।